तो गाइस ये क्वेश्चन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्या होती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 1, जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में क्लोज पाथ पे चलते हो वर्क जीरो होता है। तो वर्क ऑन क्लोज्ड पाथ इज जीरो इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अंडरस्टूड है, अंडरलाइन हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, किसी भी पाथ से जाइए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इंडिपेंडेंट किसी भी पाथ से जाएंगे वो वर्क डिफर नहीं करेगा। मतलब पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 जितने भी पाथ बना लीजिए दो पॉइंट के बीच में, सबसे हर पाथ के लॉन्ग वर्क इक्वल होगा अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तब। तो ये प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की। अगर ये आपको आता है तो इसको बस अप्लाई करिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। ये ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेट करना है। करेक्ट मार के मत चले आइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कर रखा है, वर्क डन अलोंग पाथ 1 इज जीरो। तो पाथ 1 में क्या हो रहा है, पाथ 1 में पार्टिकल जहां से चल रहा है वहीं आ जा रहा है, मतलब एक क्लोज पाथ कंप्लीट कर रहा है। और क्लोज पाथ कंप्लीट कर रहा है, जिस पॉइंट से चल रहा है उसी पॉइंट पे आ जा रहा है, तो वर्क जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू। ना बी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो टोटल वर्क डन अलोंग द पाथ 2, पाथ 2 के लॉन्ग और प्लस बी सी ए, पाथ 2 के लॉन्ग आप चले हैं और फिर बी से सी आए, सी से ए गए, इस तरह से आए। फिर से आप क्लोज पाथ पे चल लिए, मतलब ए से चले थे आप ए पे आ गए, तो फिर से वर्क जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या आपका है, ट्रू है ना। थर्ड को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वर्क डन अलोंग द पाथ 2 इज मोर देन वर्क डन अलोंग द पाथ 3। अब देखिए ये गलत बात है, कह रहे हैं कि पाथ अगर 2 के लॉन्ग जाए और हमने कुछ वर्क किया, से वर्क डन पाथ 2 के लॉन्ग कुछ वर्क किया होगा, और जब हम पाथ 3 के लॉन्ग चलेंगे, हम लोग पाथ 3 के लॉन्ग चलेंगे तो कुछ वर्क करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए W3 हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, दैट ओनली रिकॉग्नाइज व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पाथ के लिए सेम है। इसका मतलब ये वर्क इक्वल होंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चौथे वाले को भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं हम लोग। चौथे वाले में कह रहा है कि वर्क डन अलोंग द पाथ 3, अगर पाथ 3 के अलोंग हम लोग चलते हैं तो उस वर्क को एंड देन बी सी ए, मतलब फिर बी सी ए के लॉन्ग उसी में कंटिन्यूएशन में आना है। तो बी पे पहुंचे, बी से सी आए और सी से फिर ए आ गए, तो क्या हो गया, ये क्लोज पाथ हो गया, मतलब ए से चले ए पे आ गए, तो ये वर्क डन जीरो हो गया। कह रहा है कि इज इक्वल्स टू द टोटल वर्क डन पाथ 2 प्लस बी सी ए। अब पार्ट 2 के लॉन्ग चलेंगे, पार्ट 2 के लॉन्ग चलेंगे और फिर बी से सी और फिर सी से ए, तो यहां भी क्लोज पाथ हो गया। तो दोनों ही वर्क क्या हो गए, जीरो हो गए। तो जाहिर सी बात है दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। इसका मतलब तीन स्टेटमेंट ए, बी और डी ट्रू है, लेकिन सी क्या है, फॉल्स है। तो हम लोग सी के साथ जाएंगे क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिकअप करना था। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा।